हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए ध्येय आईएएस की टेस्ट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इस हमारी फुल टेस्ट में यहाँ पर सामान्य अध्ययन जिसमें हमारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे, जीएस प्लस करंट अफेयर्स की, हम उसको हम ऑलरेडी लगा चुके थे। आज हम यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन के, जो हिंदी के हमारे 60 क्वेश्चन रहते हैं, आज हम उन 60 क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, फुल टेस्ट हमारे ऑलरेडी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। कम से कम हमने यहाँ पर 170 से ज्यादा वीडियो को बना दिया है यूपी आरओ के लिए, तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए होने वाला है। इससे पहले आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। तो इस ऐप पर जाके आप हमारे क्विक रिमाइंडर रिवीजन कोर्सेस हैं, जैसे कि पीडीएफ फॉर्म में कोर्स है, आप उनको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर सकते हो, या फिर सर्च करके भी डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, 141 क्वेश्चन से है, क्योंकि ऑलरेडी 140 क्वेश्चन तक हम जो है लगा चुके हैं, वो आपके जीएस के क्वेश्चन है। तो 141 क्वेश्चन कहता है, अच्छा इसको पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को जूम की समस्या रहती है। चलिए आई थिंक अभी ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है। तो ये जो 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए, इनमें से भिन्न कौन सा है, इसकी बात ये कर रहा है। चलिए देखते हैं भिन्न कौन सा है। जानवी, ध्रुवनंदा और सुरसरित। तो आपका जानवी, ध्रुवनंदा और सुरसरित की बात की जाए, ये तीनों आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं ये तीनों? बात करें आपके गंगा के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो नंदिनी लिखा है, क्या लिखा है? नंदिनी लिखा है। नंदिनी पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका? पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में ये अलग ही भिन्न था। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो हमें इसको पता लगाना है कौन सा पर्यायवाची मोर के होते हैं। कलापी मोर का पर्यायवाची है, सारंगी भी मोर का पर्यायवाची है, सिंखड़ी भी मोर का पर्यायवाची है। जबकि हम बात करें सतपत्र की, सतपत्र कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? सतपत्र जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका यहाँ पर मोर का पर्यायवाची होता है। तो बाकी कलापी, सिंखड़ी और सारंग आपके मोर के हैं, सतपत्र आपका कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है कि बलिवर्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? बलिवर्द की बात कर रहा है, किसका पर्यायवाची है? तो बलिवर्द हम कहेंगे बैल का पर्यायवाची। किसका? बैल का पर्यायवाची आपका बलिवर्द है। निम्नलिखित कथनों में यहाँ पर बात करना है पर्यायवाची में कौन सा एक यहाँ पर बेमेल है। शब्द है पर्यायवाची है, एक ऑप्शन गलत है, तो गलत ऑप्शन ढूंढना है हमें कौन सा है। जैसे बात करें कामदेव का कंदर्प, बिल्कुल करेक्ट है। भौरा का मिलिंद, ये भी करेक्ट है। युवती का रमणी, ये भी करेक्ट है। मकड़ी का नहीं, मकड़ी का षटपद नहीं होता। अच्छा सबसे पहले समझो कि भाई जो षटपद लिखा हुआ है किसका पर्यायवाची है? आपका भ्रमर का पर्यायवाची है। किसका? भ्रमर का पर्यायवाची है, मकड़ी का पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? मकड़ी का पर्यायवाची जो है नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, डी वाला जो ऑप्शन था वो वहां पर बेमेल था। षटपद जो लिखा हुआ है वो आपका भ्रमर का पर्यायवाची होता है, ना कि मकड़ी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित सूची है, शब्द है और पर्यायवाची है, इनको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? जैसे पार्वती की बात करें, पार्वती किसका है? अर्पणा का है, करेक्ट हो जाएगा। टीका की बात करें तो व्याख्या का है। मीन की बात किया तो इक का है, और हम बात करें पत्नी की तो बामा का है। ऑप्शन यहाँ पर बेशक बी वाला जाएगा, तो ऑप्शन छोड़ो, हमने तो सारे मिला दिए हैं, आप मिले हुए देख लो कि वो ज्यादा आपके ध्यान रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? भाई 3 लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? पद्मासन लक्ष्मी का पर्यायवाची है, सिंधुजा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, छिरोंद भी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो कर्णिका किसका पर्यायवाची होता है? कर्णिका भैया सरस्वती का पर्यायवाची होता है। किसका? कर्णिका जो आपका है सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वो आपके ध्यान रखिएगा। किसका? सरस्वती का पर्यायवाची आपका कर्णिका हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर अलग था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ कथन 1 है, कथन 2 है, और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। कथन ये कहता है कि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। कारण कहता है कि क्योंकि सभी शब्द एक जैसा अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। तो देखो दोनों में जब आपको समझ में आए ना कैसे कौन सही है, तो बिकॉज लगा लो, क्योंकि लगा लो, आपको समझ में आएगा भाई दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। हम कहेंगे ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा पर्यायवाची जो है वर्ग अशुद्ध है। तो यहाँ पर एक गलत है, मतलब गलत इन द सेंस अशुद्ध है, लेकिन एक पर्यायवाची आपका यहाँ पर सही भी होगा। हम देखते हैं कौन सा शुद्ध है। तो बात करें यहाँ पर हम स्वामी, नाथ और खाविंद, स्वामी, नाथ और खाविंद की बात किया है, आपके ये पति के पर्यायवाची, किसके? पति के पर्यायवाची हैं।
तिरोहित, अगोचर और गुप्त की बात की जाए, तिरोहित, अगोचर, गुप्त की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है। किसकी? अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बात करें भूभृत, महीधर और फणिंद्र की बात करें तो देखो भूभृत और महीधर, भूभृत और महीधर की बात की जाए तो ये दोनों किसके हैं? भूभृत और महीधर, ये दोनों आपके पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। किसके? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन फणिंद्र की बात किया है तो फणिंद्र भाई साहब शेषनाग का पर्यायवाची होता है। किसका? शेषनाग का पर्यायवाची होता है। तो एक ही लाइन में दो पर्यायवाची अलग अलग हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर सुरासरी, निशाचर और रजनीचर, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो हम समझ पाए कि भाई ए वाला, बी वाला और डी वाला पूरे पर्यायवाची एक ही शब्द के हैं, लेकिन यहाँ पर सी वाले में दूसरे दो पर्यायवाची अलग अलग हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर अलग मेल खाता है, बाकी तीन आपके सही थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलदेव का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे बलभद्र बलदेव का पर्यायवाची होता है, रेवती रमण भी बलदेव का पर्यायवाची होता है और रोहिणी भी बलदेव का पर्यायवाची होता है। शेषधर की बात की जाए, किसका? शेषधर की बात की जाए, शेषधर जो आपका शिव का पर्यायवाची होता है। किसका? शिव का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका बलदेव का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है? भाई सागर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं? भाई यही तो बात कर रहा है। तो हम कहेंगे सागर का पर्यायवाची अर्णव होता है, नदीस होता है, जलधि होता है। लेकिन अगर हम बात करें पयोधी, पयोधी भाई साहब बादल का पर्यायवाची होता है। किसका? बादल का पर्यायवाची होता है, ना कि सागर का होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो गलत है वही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदुषी शब्द किस वाक्यांश हेतु उपयुक्त है? तो विदुषी शब्द जो बात कर रहा है किस शब्द के लिए, यहाँ पर वाक्यांश के लिए सही होगा। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे हम विदुषी कहते हैं। विदुषी किसके लिए शब्द होगा? जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? विदुषी शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? बेमेल मतलब इन तीनों ऑप्शनों में एक अलग होगा। कैसे अलग होगा देखते हैं। जैसे जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। जिसका विवाह ना हुआ उसे क्या कहेंगे? अपरिणीत कहेंगे, ये भी करेक्ट है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को प्रतिपदा नहीं कहते, पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अतिथि सत्कार की भावना को हम आतिथ्य कहते हैं, ये भी करेक्ट है। अच्छा प्रतिपदा लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा था? प्रतिपदा लिखा था। तो प्रतिपदा शब्द का भी तो कोई अर्थ होगा ना, तो प्रतिपदा शब्द का भी तो कोई अर्थ होगा। तो हम प्रतिपदा शब्द का अगर अर्थ निकालें, पक्ष की प्रथम तिथि को कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्ष की प्रथम तिथि को हम प्रतिपदा जो है कहते हैं। आपको ये भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वह क्या कहलाता है? उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उस शब्द के लिए हरावल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हरावल शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ने के लिए जो वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, संश्लेषण वाक्य का जो है प्रयोग किया जाएगा। वह है जो किसी के बंधन का कारण हो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? वह है जो किसी के बंधन का कारण हो उस वाक्यांश के लिए बात की जाए, हम कहेंगे आश्रव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? आश्रव शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बेमेल है? बेमेल ढूंढ लेते हैं कौन सा। जैसे जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए दुर्गम, बिल्कुल करेक्ट है। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रिय बंदा, ये भी करेक्ट है। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपासक कहते हैं। भाई जिसकी उपासना की जाती है उसे हम उपास्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उपासक कैसे कहते हैं? जो उपासना करता है उसे हम उपासक कहते हैं। जो उपासना करता है उसे हम उपासक कहते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे हम उपास्य कहते हैं। तो सी ऑप्शन बेमेल था। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे हम दुर्बोध कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सी वाला भैया गलत था। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए शब्द कौन सा है? कोई कार्य किया जा रहा है उसके लिए आप आर्थिक सहायता उसको प्रयुक्त कर रहे हैं, उस शब्द के लिए क्या किया जाएगा? उस शब्द के लिए अनुदान शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। किसका? अनुदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उस शब्द के लिए क्या प्रयोग हुआ? ऐसा बोझ जो जैसे ढोना कठिन हो उस शब्द के लिए दुर्वह शब्द का प्रयोग किया जाए। दुर्वह शब्द का जो है प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
दुर्पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुर्पद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? दुर्पद, दुर्पद शब्द के लिए वाक्यांश की बात कर रहा है जिसके दो पैर हो, मतलब कि दो पद हो, उसके लिए हम द्विपद शब्द का प्रयोग जो है करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? भाई गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कर रहा है जो पहाड़ को धारण करता हो उसको हम गिरधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पहाड़ को धारण करता हो उसको हम गिरधारी कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसके लिए क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे। क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे। जो चक्र को धारण करता है उसे क्या कहेंगे? चक्रधर कहेंगे। जो चंद्र को धारण करता है उसे क्या कहेंगे? चंद्रधारी कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्रधारी कहेंगे। और ध्यान रखिएगा जो गिरधारी जो पहाड़ को धारण करता हो उसे हम गिरधारी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। एक तरफ विलोम है और एक तरफ यहाँ पर शब्द है। शब्द और विलोम में एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है? उत्थान का पतन विलोम है, करेक्ट लिखा हुआ है। खेचर का भूचर होगा, ये भी ठीक लिखा है। भाई मिलान और अप्रसन्न तो एक ही होते हैं, मिलान और अप्रसन्न एक ही होते हैं। इन दोनों की बात किया तो क्या होगा? प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन गलत था। नसीम की बात करें तो शसीम हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखो भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग नहीं करते हो, कर लिया करो। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आप लोग के पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ, पीडीएफ पढ़ाता हूँ। आप अभी इस कोचिंग की ऐसी ढेकी लेने जाओगे ना 2000 से ज्यादा की मिलेगी और फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम पर दे देते हैं, है ना, ऐप पर भी दे देते हैं आप लोगों को। तो आप लोग इतना सा आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मांगते हैं और तो कुछ मांगते नहीं है, तो प्लीज कर दिया करो, अच्छा लगता है, प्लीज अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। कौन सा विश्रांत शब्द का सही विलोम है? भाई विश्रांत शब्द का सही विलोम कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे श्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रांत, विश्रांत का सही विलोम यह हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें, लेकिन क्लांत भी होता है। क्या होता है? विश्रांत का भाई श्रांत भी होता है और क्लांत भी होता है, तो दोनों ही सही है। तो हम कहेंगे ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? उपयुक्त में कौन सा सही है, उसकी बात करें तो बात करें सरस का नीरस हो जाएगा, करेक्ट लिखा है। अभिभूत का तिरोभूत हो जाएगा, ये भी करेक्ट लिखा है। अनृत का ऋत हो जाएगा, ये भी करेक्ट लिखा है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उपमेय का सही विलोम शब्द क्या होता है? भाई बात कर रहा है कि जो उपमेय शब्द होता है ना, उपमेय का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हम कहेंगे उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान उपमेय का सही विलोम शब्द जो है हो जाता है, तो आपको ए ऑप्शन पे टिक लगा देना है। कुलांगर शब्द का सही विलोम क्या है? कुलांगर शब्द का सही विलोम की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कुलदीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलदीप कुलांगर शब्द का सही विलोम शब्द हो जाता है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम है, कौन सा शब्द किस विलोम से मिला हुआ है? जैसे हम बात करें श्वः किया, श्वः किया का क्या हो जाएगा? पर किया हो जाएगा। श्री गणेश की बात करें तो श्री गणेश का इच्छरी हो जाएगा। सामित की बात किया है तो उत्तेजित हो जाता है, और मृषण की बात करें तो रुक्ष हो जाता है। तो आपके ये सारे ऑप्शन मिला दिए हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से याद कर लो, एग्जाम में भाई आते हैं, भूलना मत है, आ जाते हैं फंसा देते हैं। धवल का सही शब्द विलोम क्या होता है? धवल का सही विलोम की बात करें तो मलिन होता है। क्या होता है? धवल का मलिन जो होता है वो सही विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम है, एक गलत है। कौन सा गलत है हम उसको देख लेते हैं। जैसे यौवन का वादक्र होता है, करेक्ट है। वक्र का ऋतुजु होता है, आपका ये भी ठीक है। सूर का, अरे भाई सूर का सूर नहीं होगा, सूर का भीरू होगा। क्या होगा? सूर का भीरू होगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। श्रव्य की बात करें तो दृश्य होता है, हमारा ये भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शब्द गृहीत किसका विलोम है? भाई गृहीत शब्द की बात कर रहा है, किसका विलोम शब्द होता है? तो गृहीत की बात किया तो अर्पित का सही विलोम होता है। क्या होता है? गृहीत शब्द का जो विलोम की बात करें तो अर्पित सही विलोम शब्द होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रतिपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो भाई प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? तो प्रतिपन्न की बात की जाए किसका विलोम होगा? परिच्छन्न का विलोम हो जाएगा। किसका? परिच्छन्न का जो विलोम हो जाएगा वो आपका प्रतिपन्न हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रतिपन्न किसका हो जाएगा? प्रतिपन्न आपका भैया परिच्छन्न का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अब तत्सम आएंगे, तत्सम तत्सम आएंगे। भाई निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ऐसा होगा जो तद्भव होगा, है ना। तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है उसकी ढूंढ लेते हैं। जैसे हम बात करें विक्षोभ, विक्षोभ आपका तत्सम शब्द है, और विक्षोभ का तद्भव पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो विक्षोय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्षोय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मित्र, मित्र आपका एक तत्सम शब्द है, मित्र का तद्भव पूछा जाए तो मीत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। राजपुत्र, राजपुत्र आपका क्या है? तत्सम शब्द है, और राजपुत्र का तद्भव पूछा जाए तो राजपूत हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन दीर्घ की बात किया, दीर्घ एक आपका तद्भव था। क्या था? दीर्घ एक तद्भव था, लेकिन
लेकिन दीर्घ का तत्सम अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह तत्सम नहीं बल्कि यह तद्भव है। दंड शब्द का तद्भव रूप क्या है? भाई दंड का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है। दंड का तद्भव रूप की बात करें तो डंडा हो जाता है। इतनी सारी मैंने हिंदी की आप लोगों को वीडियो लगवा दी हैं कि अब ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपका बहुत सारे लोगों ने शुरू से अगर देख रहे हो वीडियो को रिवीजन मस्त हो रहा होगा। तो दंड का तद्भव रूप आपका डंडा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि तद्भव तत्सम शब्दों के लिए कौन सा यहाँ पर एक बेमेल है? एक तरफ तद्भव है और एक तत्सम है, तो यहाँ पर एक नहीं मिला है। कौन सा नहीं मिला है? जैसे बात करेंगे पत्ता का, भाई पत्ता की बात कर रहा है, पत्ता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्त हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। हींग का हिंगू हो जाएगा, ये भी करेक्ट लिखा है। जत्था का, भाई जत्था का जत्था विमान नहीं होगा, जत्था का यूथ हो जाता है। क्या हो जाता है? जत्था का यूथ हो जाता है। और सलाई का सलाका हो जाएगा, ये भी करेक्ट लिखा है। तो सी ऑप्शन आपका गलत था। जत्था का जो है आपका तत्सम यूथ हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम है और इनको सूची है और इनको मिलाना है, कौन सा यहाँ पर सही है गलत है। चलिए बात करें पगहा की बात करें, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे पगहा का परिग्रह हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भेड़िया का वक्र हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। मसान का शमशान हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। हस्त का हाथ हो जाएगा, ये भी। तो सारी ऑप्शन मिले हैं, तो हमारा यहाँ पर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सही मिले हुए हैं। संदेशिका का निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो संदेशिका किसका तत्सम रूप है? तो हम कहेंगे संदेशी। कौन सा? संदेशी का तत्सम रूप आपका संदेशिका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तद्भव से तत्सम बने युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पर एक गलत होगा, जो कि तद्भव से तत्सम बना है, एक गलत होगा। अब कौन सा गलत है उसको देखते हैं। जैसे तोंद का तुंद करेक्ट है, केला का कदली ये भी करेक्ट है, खेप का छेप ये भी करेक्ट है। नाता का नापित नहीं होता है, नाता का ज्ञाति होता है। क्या होता है? ज्ञाति हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर एक बेमेल था। नेक्स्ट बात करेंगे तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो यहां पर भी एक गलत है। अब कौन सा गलत है उसको ढूंढ लेते हैं। ऊन का उर्ड होता है, करेक्ट है। जामुन का जम्बू होता है, ये भी करेक्ट है। चबूतरा का चतवाल होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन कपूत की बात किया है तो कपूत एक तद्भव शब्द है। कपूत का क्या हो जाएगा तत्सम? कर्पूर नहीं हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका जो है, सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है आपका गलत है। कपूत का कुपुत्र होता है तत्सम, आपको ध्यान रखना है। एक तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से एक तद्भव शब्द है, बाकी तत्सम होंगे। कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शून्य, शून्य एक तद्भव शब्द है। शून्य एक तत्सम शब्द है। शून्य का तद्भव निकाला जाए तो हम कहेंगे शूना हो जाएगा, ध्यान क्या हो जाएगा? शूना हो जाएगा। शिम्बा एक तत्सम शब्द है। शिम्बा का जो आपका है यहाँ पर आपका सेम हो जाएगा। सौंत, सौंत की बात की, सौंत एक तद्भव शब्द है। क्या है? सौंत एक तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम निकाला जाए तो सपत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सपत्नी हो जाएगा। हीरक एक आपका क्या है? तत्सम है, और हीरक का अगर तद्भव निकाला जाए तो हीरा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेवले का तत्सम रूप क्या होगा? भाई नेवले का तत्सम रूप कह रहा है क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे नेवले का जो हो जाएगा नकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकुल हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों और हिंदी के शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों को पढ़ना है और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 A4 साइज के पेजेस में, तो हमारे ऐप पर चले जाओ यूपीएससी नेट पर, वहां पर हमने अवेलेबल कर रखे हैं, उनका प्रिंट आउट डाउनलोड करके निकलवा लेना। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे। 3 से 4 दिन आप उसका रिवीजन करना लगातार बढ़िया तरीके से। हिंदी के शॉर्ट नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट आपके 6 के 6 कवर किए गए हैं। 6 के 6 जो आपके टॉपिक है सभी कवर किए गए। आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। खैर, हम बात करेंगे तद्भव शब्दों का इनमें से कौन सा विकल्प है। तद्भव शब्दों का इनमें से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, इसकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे शीशम, रैन, भालू और पान, ये आपके सभी जो हैं तद्भव शब्दों का सही विकल्प है। बाकी में तद्भव तत्सम सभी मिक्स हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जैसे हम शीशम की बात करें तो तत्सम क्या हो जाएगा? सिंसिपा हो जाएगा। रैन की बात करें तो रजनी हो जाएगा। भालू की बात करें भल्लुक हो जाएगा। और पान की बात करें तो पर्ल हो जाएगा। तो इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आ गया है ना, शुद्ध अशुद्ध शब्द आ जाएंगे। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध अशुद्ध है? जैसे हम बात करें अशुद्ध, ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या ये सही लिखा है? अरे भाई गलत लिखा है, ये आपका अशुद्ध। क्यों? ऐसा अगर सही होता तो ऐसे लिखा होता, ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या लिखा होता है? ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो मैं बोल तो पूरा वही लाइन बोला हूं, लेकिन जो लब्ध प्रतिष्ठित लिखा है ना, गलत लिखा है। क्यों? अगर लब्ध प्रतिष्ठित सही बोला जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप देख लो सही लिखा है गलत लिखा है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसलिए ए वाला आपका अशुद्ध है। भारत में जनतांत्रिक शासन है, करेक्ट लिखा है। मेरी मन कामना पूरी हो, ये भी करेक्ट लिखा है। मैं कृत हो गया, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट लिखा हुआ है।
नेक्स्ट आता है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, इनमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा, केवल एक ही शुद्ध वाक्य, हम उसकी बात करेंगे। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों, लोग बड़ी संख्या में जमे हो गए, ये आपका सही होता, तो इसी पहला वाला अशुद्ध है। वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे, भाई सही लिखा है, गलत लिखा है, वे अपना भावी जीवन, वे अपना शेष जीवन यही बिताएंगे, ये आपका सही हो जाता, तो इसलिए ये भी गलत लिखा है। वायु एक पर्यायवाची अनिल भी है, भाई सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों, वायु का एक पर्यायवाची अनिल भी है, ये सही होता, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। हवा का हल्का सा झोंका आया, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अब इनमें से एक अशुद्ध वाक्य, कौन सा अशुद्ध वाक्य देखते हैं। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, सही नहीं लिखा है, क्यों, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सही होता, क्या होता, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये आपका सही लिखा है। तो यहां पर जो को लिखा है ना, ये ऑप्शन गलत है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, करेक्ट लिखा है। इस हतभाग्या का पति मर गया, ये भी करेक्ट लिखा है। वे अनेक विषयों के ज्ञाता हैं, ये भी करेक्ट लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी सी वो होती है मिस्टेक, वही आपको ढूंढना होता है अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध वाक्य, तो इनमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है उसकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे जो शुद्ध वाक्य लिखा है ना, यहाँ पर जो आप नहीं सोच रहे हो वही शुद्ध है। आपको लग रहा होगा सांसारिक शुद्ध है, गलत है, क्योंकि सांसारिक ऐसे लिखा जाएगा, सांसारिक की बात की जाए तो इस तरीके लिखा जाएगा, यहाँ पर डंडा लगेगा। दुरात्मा गढ़ की बात किया है तो ये गलत लिखा है, क्यों, दुरात्मा गढ़ इस तरीके से लिखा जाएगा, दुरात्मा गढ़ की बात किया तो ऐसे लिखा जाता है, दुरात्मा गढ़ इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये माँ में डंडा जो लिखा है गलत लिखा है। नभमंडल की बात किया तो ये गलत लिखा है, क्यों, नभोमंडल होता है, क्या होता है, नभोमंडल होता है। अब आप सोच रहे थे कि याव जीवन जो आपका है वो यहाँ पर गलत लिखा है, नहीं, यही आपका यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी तीन तो गलत लिखे थे। अशुद्ध शब्द का चयन करें। अब इनमें से कह रहा है कि एक अशुद्ध शब्द बताओ, उसका चयन करिए, कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। जैसे अष्टावक्र, ये आपका सही लिखा है। सर्पीड़ा, ये भी ठीक लिखा है। याज्ञवल्क्य भी ठीक लिखा है। इतिपूर्व सही लिखा है, गलत, क्यों, क्योंकि इतिपूर्व इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप कहेंगे हम सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अशुद्ध था। अशुद्ध शब्द का चयन करें, इनमें भी अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है, तो हम कहेंगे जो हमारा भस्मीभूत लिखा है वो आपका गलत है। भस्मीभूत इस तरीके से लिखा जाएगा, भस्मीभूत, इसलिए दधीचि, अहिल्या और विराट आपके सही लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, तो एक गलत है, बाकी तीन सही होंगे। कौन से गलत है, यह स्त्री भाग्यवती है, करेक्ट लिखा है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करता है, ये भी करेक्ट है। मुझे मेला में जाना है, भाई गलत लिखा है, मुझे मेला में जाना गलत लिखा हुआ है, क्यों, कैसे लिखा है, मुझे मेला में जाना है, जबकि शुद्ध क्या होगा, मुझे मेला में जाना है। जो मेला लिखा है ना, मेला नहीं होना चाहिए, मेले होने चाहिए, मुझे मेले में जाना है, तो इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर अशुद्ध था। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, इनमें से सही वाक्य कौन सा है। हम सही वाक्य की बात करें, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, गलत दिखा है, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ऐसा सही होता। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, उसकी सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये करेक्ट था। लड़का शहर में अपने गांव चला गया, क्या सही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, गलत लिखा है, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होता। निम्नलिखित में से एक यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है उसकी बात यहाँ पर करना है। चलिए बात करेंगे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें शुद्ध वाक्य की कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो हमारा जो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा तिलांजलि। तिलांजलि एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिलांजलि एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आपके ऑप्शन जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी की वर्तनी जो है अशुद्ध है, वर्तनी कौन सी यहाँ पर अशुद्ध है, तो हम बात करें छत्र छाया जो लिखा है, क्या छत्र छाया जो लिखा है अशुद्ध लिखा है। आपको ध्यान रखिएगा, छत्र छाया इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, जबकि छत्र छाया इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, जबकि शस्य श्यामलता, श्रृंगार और मुमर्स आपका यहाँ पर सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आश्र का किसका विशेषण है, तो आश्र निम्नलिखित में से किसका विशेषण है, तो हम कहेंगे ऋषि का विशेषण है। किसका, ऋषि का विशेषण आपका आश्र होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सत्य कथन का चयन करें। चलिए विचार कर लेते हैं, सत्य कथन का चयन करते हैं। पीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल करेक्ट है। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, ये भी ठीक है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन तीनों ही सही हैं, हम कहेंगे डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा विशेषण के कार्यों में सम्मिलित है। तो विशेषण के कार्यों में सम्मिलित कौन सा है, तो यहां पर हीनता बतलाना बिल्कुल ठीक है, अर्थ सीमित करना ये भी करेक्ट है, संख्या का बोध कराना ये भी, तीनों ही ऑप्शन आपके विशेषण के कार्यों में दिखते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में यौगिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो हम कहेंगे जैसा देश वैसा भेद शब्द में यौगिक सर्वनामिक विशेषण का जो है प्रयोग यहां पर किया गया है। नेक्स्ट आता है आदर्श विशेषण और उदाहरण, कौन से आदर्श विशेषण का कौन सा उदाहरण, जैसे शीतल की बात करें चंद्रमा के समान बिल्कुल करेक्ट, दानी की बात करें कर्ण के समान ये भी ठीक है, भाई की बात करें लक्ष्मण के समान ये भी ठीक है, भेदी की बात करें विभीषण के समान ये भी ठीक है। हम कहेंगे ए वाला सही रहेगा क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे सही यहाँ पर मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, यहाँ पर एक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, बात करें टेढ़ा मेढ़ा विशेषण है, चलता फिरता भी विशेषण है, सर्वसुलभ, भाई सर्वसुलभ का जो विशेषण है यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, दुबला पतला भी आपका यहाँ पर विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो इनमें से एक विशेषण नहीं है वो विशेष होगा, देखते हैं कौन सा नहीं है। जैसे रंकित की बात करें, रक्तिम सॉरी रक्तिम की बात करें क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। अगर हम बात करें पंकिल की पंख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात करें तंद्रिल की आपकी क्या हो जाएगा, तंद्रा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और तृप्ति की बात करें क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। लेकिन भाई आपको याद रखना है डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर विशेषण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है, भाई विधेय विशेषण का कौन सा उदाहरण है, तो हम कहेंगे अमरूद मीठा था उदाहरण है, आदमी गरीब है ये भी उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं ये भी है, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि भाई विधेय विशेषण के तीनों आपके उदाहरण हैं। उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या है, उर्मी शब्द का सही विशेषण की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, हम कहेंगे उर्मिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्मिल उर्मिल जो है आपका उर्मी शब्द का सही विशेषण हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो यहाँ पर एक शब्द है जो आपका प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा है वो आपका ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और गुलाबी, तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो आपके यहाँ पर सही है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।